तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट मिनट स्टेप्स बिफोर गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जाम आ चुकी है, फरवरी में होने वाली है, आप लोग सभी जानते हो। और इस वक्त समय नहीं है कि हम लोग न्यू टॉपिक्स लेके बैठे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती है जो आपको हेल्प कर सकती है कि कम समय में आप लोग अच्छे से अच्छे एग्जाम, अच्छे से अच्छे स्कोर कैसे कर पाओ। तो अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप कौन होते हो, आप क्यों ये बात बता रहे हो और मैं आपकी ही बात को क्यों सुनूं यहां पे। तो हम लोग जब भी लाइफ में सीखते हैं तो फेलियर स्टोरी से सीखते हैं, ना कि सक्सेस स्टोरी से। क्योंकि जो सक्सेस पाया है वो तो सिर्फ सक्सेस ही पाता गया है, और जो फेलियर कर करके सक्सेस हुआ है ना, उन लोग को पता है कि हाँ, ये करने से फेल हो जाओगे, ये नहीं करना है आपको, ये भी मत करना, क्योंकि ये भी करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो हम लोग वो बंदे हैं जो इतने सारे ऑप्शन को इन्वेंट कर चुके हैं जिसको अगर आप करोगे तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं होगे। समझ में आ गया? इसलिए छोटा सा वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये जो मैंने टिप्स यहाँ पे लिखा है, ये अगर आप फॉलो करते हो तो आप लाइफ में सक्सेस ना करो ऐसा नहीं हो सकता है। आप उस दिन आना, कमेंट में मुझे बताना। लेकिन हाँ, आपकी तैयारी थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। जो कुछ नहीं किया है उन लोग के लिए भी बताऊंगा यहाँ पे कुछ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप गेट देने वाले हैं या आप गेट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोग के लिए लाया है प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप उनके कोर्सेज को एनी टाइम, एनीवेयर, कहीं भी, जितनी बार चाहे आप एक्सेस कर सकते हैं। और इनको बनाया गया है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आप एनरोल करके खुद को उस प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। और आप मेरा कोड यूज करेंगे CIVIL तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलता है उस पे। तो मौका ना गवाएं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का। तो इस प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है स्टडी प्लानर, जिसमें आप अपने स्टडी प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको एवरी स्टेप पे आपको गाइड करने वाला है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी सबको वो गाइड करेगा स्ट्रेटेजी के साथ। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्पेशल स्टडी मटेरियल, जिसको बनाया गया है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और उसको लेटेस्ट एग्जाम बेसिस पे उसको डिजाइन किया गया है। उसके साथ बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिसको करके आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे बहुत सारा स्टडी बूस्टर सेशंस होगा, जिसमें आपको रेगुलर एसेंशियल गाइडलाइंस मिलेंगे जिसको फॉलो करके आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। उसके बाद एग्जाम देने के बाद आपको अपना टेस्ट एनालिटिक्स में मिलेगा कि आप जब एग्जाम दिए तो आपको क्या गलती हुआ, क्या नहीं हुआ, कहां पे क्या ठीक करना है। पूरा स्टैटिस्टिक आपको आपके कोच, आपके जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे आपको ठीक करना है। तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट मिलने वाला है अगर आप इनके प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो। ये सब मिलने के साथ साथ आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलते रहेंगे, प्लस बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको देने के लिए मिलेगा। क्रैश कोर्सेज भी जिसमें आते रहते हैं वो सब आप यहाँ पे ले पाओगे। साथ में बहुत सारा यहाँ पे वीकली टेस्ट होता रहता है, वो सब फ्री में दे पाओगे। डाउट सॉल्विंग सेशन होता रहता है, वो सब आप यहाँ पे अटेंड कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने से इतना सारा फायदा है। तो लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एनरोल करके आप वहां से प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं CIVIL तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट। तो अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के हेल्प के साथ खुद को आगे देखना चाहते हैं तो इस प्लस सब्सक्रिप्शन को जरूर ले लें। इसी के साथ साथ अनअकैडमी आप लोग को ऑफर करता है बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज और बहुत सारे स्पेशल क्लासेस। उन्हीं में से एक है कॉम्बैट, जो कि एवरी 14 डेज पे ये होता रहता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसमें भी टेक पार्ट लेने के लिए आप यहाँ पे एनरोल कर ले खुद को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और मेरा कोड CIVIL जरूर यूज कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आगे चल के जो भी टेस्ट सीरीज आएगी उन सब में आप फ्री में यहाँ पे टेस्ट दे पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है लास्ट मिनट टिप्स बिफोर गेट एग्जामिनेशन में, डू नॉट रीड न्यू टॉपिक्स। बेसिक सा चीज है, अभी वो वक्त नहीं है कि न्यू टॉपिक्स देख के अपने दिमाग में, अपने मेमोरी को और ज्यादा भरते जाओ। एक तो हम लोग का मेमोरी छोटा होता है, उसमें बहुत कुछ अभी भर दोगे कम समय में तो वो लेगा नहीं, जो पढ़े रहोगे वो भी भूल जाओगे। तो जितना किए हो ना कॉन्सेप्ट के साथ, उसको रिवाइज करो, उसी को बार बार दो, उसी को बार बार पढ़ते रहो कि जो जितना आता है उतना अगर एग्जाम में जो गए हम लोग करने तो उतना अटेंड कर पाए। तो कोई न्यू टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जितना आपको आता है उसी को सिर्फ पढ़ना है, वहीं तक डटे रहना है, क्योंकि समय नहीं है। जब समय था तब हम लोग किए नहीं, तो अब समय नहीं है तो क्या करना है, न्यू टॉपिक्स को नहीं छूना है। ठीक है, जो हम लोग को आता है वही पढ़ते रहना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 2 नंबर पे, रिवाइज फॉर्मूला थॉरोली। ठीक है,
जिस घर में आप लोग रहते हो ना, चारों दीवार को फॉर्मूला से पेस्ट कर दो, सुबह उठो तो फॉर्मूला, इस दीवार को देखो तो फॉर्मूला, और वो कौन सा फॉर्मूला जो आपको याद नहीं रहती है। कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो याद नहीं रहते, लेकिन कोई चीज को हम लोग जब विजुअलाइज अगर देखते हैं ना, कोई चीज को आप देखोगे तो वो याद रह जाएगा। मूवी देखते हैं स्टोरी याद रहता है, गाना सुनते हैं गाना देखते हैं सब कुछ याद रहता है। इसी तरीके से ये न्यू कॉन्सेप्ट है पढ़ने का। जो चीज आपको याद नहीं होती है दीवार पे चिपका दो, दीवार पे चिपका दोगे, देखोगे रोज सुबह उठ के, याद नहीं करनी पड़ेगी, वो छप जाएगा, वो फोटो छप जाएगा आपके सन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है हर एक फॉर्मूला को थॉरोली में। और कैसे करना है, मुंह में नहीं करना है, मन में नहीं करना है, आंख बंद करके। कैसे करना है, लिख लिख के करना है। फाड़ दो, लिख दो, कितना पेपर जाएगा जाए, लेकिन जो भी तुम याद करो लिखो उसको। लिखोगे नहीं ना तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े जो गेट को क्रैक करने वाले होते हैं, उन लोग से पूछ लेना आप कि आप प्रैक्टिस कैसे किए थे, तो वो जरूर बोलेंगे ये बात कि हम लिख लिख के प्रैक्टिस किए थे। जितना लिखोगे ना उतना आप लोग का एक्यूरेसी बढ़ेगा, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना ज्यादा याद रहेगा। समझ में आ गया? तो आप लोग को सारा फॉर्मूला क्या करना है, थॉरोली लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखनी है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस यूजिंग गेट कैलकुलेटर। तो जब हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाएंगे तो हम लोग को अलग से कोई कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको नहीं देगा। वहां पे एक वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा जो आपके डेस्कटॉप पे ही इनबिल्ट रहेगा, उसी को यूज करना है। तो आप लोग को अगर वो कैलकुलेटर यूज करना नहीं आएगा तो आप लोग को वहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते वक्त ही वो कैलकुलेटर को यूज करना है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, कभी भी आप उस कैलकुलेटर को फोन पे यूज मत कीजिए। अगर आपके पास दिक्कत है बहुत जाकर, तभी उस कैलकुलेटर को फोन पे यूज कीजिए। जो गेट के कैलकुलेटर है ना, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आराम से, आप वहां से यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप मानो तो आप उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज करो, माउस के साथ यूज करो। ठीक है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो माउस पैड है ना, वो माउस पैड नहीं जो हम लोग डेस्कटॉप में जैक के साथ इन करके जो हम लोग करते हैं ना माउस, उस माउस से यूज करना है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका प्रैक्टिस रहे पूरा। ठीक है, डेस्कटॉप में जब आप यूज कर रहे हो तब तो आपको तो रह ही रहा है वो माउस। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम को दो कि आप उस समय एग्जाम में ही बैठे हुए हो और उसी तरीके से आप उस कैलकुलेटर को यूज कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट कैलकुलेटर को यूज करना आपको एकदम स्पीड में आना चाहिए, ये आपका बहुत टाइम सेव करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोन नंबर पे, डेली फुल लेंथ टेस्ट, जिसे हम लोग शॉर्टकट में हम लोग FLT बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू शिफ्ट। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होती है ना जनरली, तो क्या होगा कि आपको तो पता चल गया होगा कि आपका कौन सा शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट में है या आफ्टरनून वाले शिफ्ट में है। तो आपको क्या करना है, एवरीडे FLT जिसको बोलते हैं फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको देना है, जिसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। वो फुल लेंथ टेस्ट आपको पर डे देना है। और कौन से वक्त में देना है, जब आपका शिफ्ट है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है। ऐसा क्यों, आपको हैबिचुएटेड होना है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि बहुत जन को क्या होता है कि खाना खाने के बाद नींद आना चालू हो गया। हाँ, तो अगर आपका दोपहर में है और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो दोपहर में पढ़ने का, दोपहर में एग्जाम देने का, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं उसका कुछ असर दिख जाता है। ठीक है, आप वहां पे फ्रेश नहीं रहोगे। तो ये सब चीज को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, उसी शिफ्ट में प्रैक्टिस करना है। आपका दोपहर में शिफ्ट है, दोपहर में घर में बैठ के एग्जाम दो, फुल लेंथ टेस्ट, और पूरे ईमानदारी से देना, किताब खोल के मत देना। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई देखने नहीं जा रहा है, आप वहां पे बड़े बन जाओगे देख देख के, लेकिन असली जगह मार खा जाओगे। ठीक है, तो बिना देखे देना टेस्ट। तो ये डेली पर्पस पे आपका करना है। अब डेली मिनिमम तो 1-2 ही जब आपका शिफ्ट रहे, आपके पास ज्यादा अगर हो जाता है तो आप रात में 2, दिन में 2, कभी भी 2, मिनिमम आपको 1 देना ही है एज पर योर शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका आफ्टर FLT, मतलब आफ्टर जब आपका फुल लेंथ टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, चेक करते हो कि भैया हमको कितना मिला, क्या क्या गलती हुई। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है आपको कम मार्क्स मिले। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी को बहुत अच्छा मिल रहा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिनका वहां पे एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, मार्क्स कम मिल रहा है, तो उसी मार्क्स को आप ये मत सोच लेना कि अगर हम वहां पे जाके एग्जाम देते हैं गेट में तो हमारा यही नंबर आने वाला है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट होते हैं, जो कि अच्छा नहीं है आप लोग के लिए। तो उस नंबर को ज्यादा सर पे मत उठा लेना, क्योंकि वो नंबर से कुछ आता जाता नहीं है। वहां पे आप मिस्टेक को देख के समझ रहे हो कि हाँ ये चीज हम गलती कर रहे हैं, इसको सुधारना है। एग्जाम देने का मतलब क्या होता है, आप कहां कहां कमजोर हो उसको ठीक करना, ना कि आपका क्या नंबर आ रहा है उससे आपको कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो समझ में आ गया।
आफ्टर एफएलटी डू नॉट कंसिडर मार्क्स, उस मार्क्स को आपको कंसिडर नहीं करना है। और एक चीज, वर्क ऑन मिस्टेक्स, आप जिस पर्पस के लिए उस एग्जाम को दिए थे, उस एफएलटी को दिए थे, वो आपको करना है कि जो जो मिस्टेक आपकी हुई थी वो नोट कीजिए, जाके देखिए कहां क्या मिस्टेक था, ताकि जब नेक्स्ट एग्जाम हो तो वो मिस्टेक आपसे ना हो। क्लियर हो गया? तो ये है एफएलटी का एडवांटेज, यह है एफएलटी का पर्पस आपका। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 5 के बाद, मैं यहां पे नहीं आऊंगा, 5 के बाद यहां पे आऊंगा, ठीक है? तो इसके बाद आपको यह पॉइंट चेक करना है, डू नॉट स्टक इन एनी क्वेश्चंस। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको कुछ पहले स्पेयर टाइम मिलता है, उसमें आपको पेपर को पढ़ने पड़ते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिखी रहती है, एक बार पढ़ लीजिएगा। जनरली आपको तो पता होता है, मुझे नहीं लगता कि सरप्राइजिंग कोई फैक्ट वहां पे लिखा रहेगा, जो रहता है वही रहेगा, फिर भी समय है तो पढ़ लीजिएगा। उस वक्त में करना क्या है, पढ़ लिए, पेपर जब अटेंड करना चालू करोगे ना तो एकदम करते हुए चले जाओ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये आप जब एग्जाम दे रहे हो, ये जो आप रोज एग्जाम दे रहे हो एफएलटी, ये सब में एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट को सीख रहे हो, क्योंकि आपको उस 3 घंटे में पेपर को कैसे इफेक्टिवली करना है ये आपको समझना है। और सबसे बड़ा आपका एक टारगेट होना चाहिए। जब भी आप एफएलटी ये सब एग्जाम दे रहे थे ना, फुल लेंथ टेस्ट दे रहे थे, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हम 3 घंटा के अंदर 2 बार पेपर करेंगे। 2 बार पेपर करने का मतलब समझे, हम लोग एक बार पूरा कर लेंगे, फिर से एक बार पेपर को दोहराना है। इतना आपको स्पीड में करना होगा, इतना आपको टाइम मैनेज करके रखना ही पड़ेगा कि हम उस 3 घंटे में 2 बार पेपर को पूरा चेक कर सकें, ताकि अगर आपका कोई मिस्टेक है तो उसको आप ठीक कर पाओ, जो नहीं हुआ है उसको अटेंड कर पाओ। तो यहां पे देखिए, यहां पे बोला है डू नॉट स्टक इन एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हो उसको उस समय स्किप करो। फंस जाओगे ना तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फंस जाओगे तो आप वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आप बोलोगे क्वेश्चन नहीं बन रहा है यार, अब आप दूसरे बनाओगे, बनेगा नहीं। तो ऐसा खुद को एक स्टार्ट दो कि बनता चला जाए क्वेश्चन, और जब बनता चला जाएगा ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा ना तो देखिएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी क्या होता है ना, वो बन जाता है, एक ट्रिक में लग जाता है पूरा वही क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो ऐसा देखना है, जहां नहीं बनेगा छोड़ दो, जहां नहीं बनेगा छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ताकि फिर से तो एक बार रिपीट करना है, तब उस समय उसको देखेंगे। इससे क्या होगा कि जो आता हुआ क्वेश्चन जो लास्ट में रहता है ना, वो आपका ना छूट जाए, ये डर का बात है। समझ में आ गया? तो आपको अटेंड करना है, आपको कहीं पे रुकना नहीं है, करते चले जाना है, करते चले जाना है, ठीक है? तो ये स्टक है, STR नहीं होगा, ठीक है? ये स्टक STUCK, ठीक है? तो स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्टक हो गया। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहां पे 7 नंबर में, एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, ठीक है? एक्यूरेसी मैटर बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपका एक्यूरेसी ही चेक किया जाता है, वरना आपको वहां पे नंबर नहीं मिलते हैं। जैसे NAT हो गया, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप का वो क्वेश्चन रहता है NAT, जहां पे आपको 1 से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, जैसे 2 मार्क्स हो गया, 3 मार्क्स हो गया, जिसको आपको सॉल्व करके लिखनी पड़ती है। बहुत ऐसा होता है क्वेश्चन में, देखिए बोल देगा आंसर वैलिड अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है? लेकिन आप लोग क्या किए, आंसर निकाल के मान लीजिए 2.29 आपका आ गया, आप यही आंसर को लिख दिए, लेकिन आप क्वेश्चन में पढ़े नहीं कि अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस आपको आंसर देने के लिए बोला है, तो इसको आपको एक्यूरेट करके 2.3 कर देना होगा। ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा, ना कि 2.29 होगा। इसकी वजह से भी आपका वहां पर नंबर चला जाता है। समझ में आ गया? तब आप लोग घर में आते हो, हाँ मेरा तो आंसर राइट आया है, 2 में 2 मिल जाता है, आप लोग अपना जब देखते हो कि इतना आना चाहिए लेकिन उतना आता नहीं है। प्रॉब्लम कहां होती है? इसी जगह पे होती है, एक्यूरेसी आप लोग नहीं देते हो वहां पे। तो क्वेश्चन को थॉरली अच्छे से पढ़ो, एक्यूरेसी देने की कोशिश करो, जो मांगा है, जो पूछा है वही दीजिए वहां पे। समझ में आ गया? तो स्पीड में नहीं, एक्यूरेसी मेंटेन करना है वहां पे। तो 7 नंबर पॉइंट हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट है 8 नंबर पे, वो है डू नॉट यूज मोबाइल बिफोर 2 आवर्स स्लीप। जब भी आप सोने जाते हो, अब जब भी नहीं सोना है, सोने के बारे में आपको बताऊंगा, आपको जल्दी सोना है, ठीक है? क्योंकि लेट नाइट स्टडी आप लोग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, अवॉइड लेट नाइट स्टडी, ठीक है? लेट नाइट स्टडी आपको नहीं करना है, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका जो हेल्थ है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है। वो अगर फिट है तो देखिएगा आप हेल्दी रहोगे ना, तो सोचोगे भी हेल्दी, एग्जाम भी दोगे हेल्दी वजह से। समझ में आ गया ना? वो काम करेगा सही प्रोपोर्शन में, सही रेशियो में, सही जगह में, सही दिशा में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फिट रहो एकदम, ठीक है? तो जब भी आप सोने जाओ उससे 2 घंटा पहले आपको क्या करना है, जब भी आप बेड पे लेटे रहो या घूमते रहते हो तो मोबाइल आपको यूज नहीं करना है। हाँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो, जो पेपर वर्क वाला है, जो हार्ड कॉपी आपके पास, उसको देख के नोट्स को रीड कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, लेकिन मोबाइल को यूज नहीं करना है। ऐसा कोई भी चीज नहीं देखना है जिससे आपको इफेक्ट पड़े आपके दिमाग पे या आपके आई पे। समझ में आ गया? फोन को, कोई भी टेक्निकल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब नहीं देखना है आपको।
हार्ड कॉपी को रिवाइज कीजिए। उसके बाद अवॉइड लेट नाइट स्टडी, मैंने बता ही दिया आप लोग को। मॉर्निंग में उठिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। उसके बाद ईट लाइट फूड एंड टेक 7 to 8 आवर्स ऑफ हेल्दी स्लीप। ये लोग आप लोग भी जानते हो, इसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लाइट फूड लीजिएगा रात को, बहुत ज्यादा हेवी नहीं खाना। ये नहीं कि आज मटन चिकन बना है तो एकदम दबा के तोड़ दे कि कल सुबह हम उठ ही नहीं पाए और बार बार बाथरूम के चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। ट्यूशन के चक्कर लगाने की जगह बाथरूम के चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लाइट खाना है, हल्का खाओगे अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए जब आप सोने जाओगे उससे 3 से 4 घंटा पहले आप लोग खा लो। 11 बजे अगर सोना है तो आप कोशिश कीजिए 8:30 से 8 बजे तक आप आराम से खा लीजिए खाना, ताकि जब सोने जाओ तो आपका शरीर एकदम लाइट हो जाए उस वक्त तक, ठीक है। तो ये भी सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है, आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा दोनों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप लोग को हेल्प कर सकते हैं गेट एग्जाम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि जो ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हो, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए हो, उन लोग के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन को आप देख के जाओ, कुछ भला हो जाए आप लोग का, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है गेट में, ठीक है। आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता रहेंगे कि हाँ यहां से इस टाइप के ऐसे आ सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चंस को भी जरूर आप लोग देख ले सकते हैं जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा जो बताइएगा, पसंद आया ना तो शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे शेयर करना, क्योंकि मेन फैक्ट क्या है कि ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन क्या बात है कि अवेयरनेस नहीं है। हमारे जो जूनियर्स है, हमारे जो फ्रेंड्स है, उन लोग को पता नहीं है, ठीक है। पता नहीं होने की वजह से ही वो क्या करते हैं कि बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, इस टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं और बहुत अच्छा करने से रह जाते हैं। क्योंकि भाई ये गेट है और यहाँ पे 1 नंबर का अंतर जो है ना वो 100 रैंक का डिफरेंस पैदा कर सकता है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा कर सकता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अवेयरनेस हो सके, ठीक है। आज के वीडियो में ये है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आप लोग को रेगुलर मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।